नमस्कार दोस्तों, एसएससी दिव्य में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप एसएससी, रेलवे या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1 करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल सेट पे जरूर डाल दीजिएगा। प्रश्न है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर कैसे दीजिएगा तो आप इसको समझिए। जलयान का संबंध समुद्र के साथ क्या है? जलयान कहाँ पे चलता है? जलयान कहाँ का रास्ता जो है समुद्र होता है। जलयान जो होता है, जिसको पानी जहाज बोलते हैं, वो समुद्र में चलता है। उसी प्रकार ऊंट जो है, ऊंट कहाँ पे चलता है? ऊंट घाटी में नहीं चलता है, ऊंट भूमि पे नहीं चलता है, ऊंट पर्वत पे नहीं चलता है। जिस प्रकार जलयान का संबंध समुद्र से है, समुद्र में चलता है, उसी प्रकार ऊंट जो है बालू के जगह पे यानी रेगिस्तान में चलता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रेगिस्तान। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला को पूरा करने के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा उसे ज्ञात करना है। अब 15 को 21, 15 में मान लीजिए हम कितना जोड़ेंगे जो 21 हो जाएगा। 15, 21, 30 प्रश्नवाचक चिन्ह और 57 दिया हुआ है। तो 15 में हम कितना जोड़ेंगे जो 21 हो जाएगा? 7, 6 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा। 15, 6, 21। 15 को 6 जोड़ दिए तो 21 हो गया। इसी प्रकार 21 में कितना जोड़ेंगे जो 30 हो जाएगा। तो 21 में 9 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा। 21 में कितना जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा। 9 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा। अब देखते हैं 6, 9 हो गया। अब 9 में कितना जोड़ेंगे जो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह पे हमारा आ जाएगा। या 9 इसमें कितना जोड़ेंगे तो 57 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 6, 9, 6, 3 जोड़ा गया, मतलब इस 6 में 3 जोड़े हैं तो 9 हो गया। 6 में कितना जोड़े तो 9 हो गया। 6 में 3 जोड़े हैं, यहाँ पे 6 में 3 जोड़ा गया तो 9 हो गया। अब 9 में 3 जोड़ेंगे हम, मान लीजिए तो 9 में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 12 जोड़ना होगा। इसका मतलब है यहाँ पे 30 में 12 जोड़ेंगे। 30 में 12 जोड़िए तो 30, 10, 40, 2, 42। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे 42 आना चाहिए। हमारा आंसर 42 आना चाहिए। इसी प्रकार 12 में कितना जोड़ेंगे, अब इस टर्म को भी समझ लीजिए। 12 में जब 3 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। 15 जोड़ेंगे मतलब 42 में 15 जोड़ते हैं तो 5, 2, 7, 5, 1, 4, 1, 5, 57 आ रहा है। ये पैटर्न हमारा सही पैटर्न है, सही संबंध स्थापित हुआ। तो हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 42। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर, इसको समझ में एक बार और समझ लीजिए। इस प्रश्न को फिर से समझ लीजिए कि यहाँ पे क्या दिया है। 15 को 6 जोड़े, 15 में 6 जोड़े, 15 में 6 जोड़े तो हमारा 21 मिला। 21 में 9 जोड़े तो हमारा 30 मिला। 30 में 12 जोड़े तो हमारा 42 मिला। यही समझना था। 30 में 12 कैसे, 6, 9 कैसे लाए? तो 6 में 3 जोड़े तो 9 हुआ। 3, 3 का टर्म है यहाँ पे, 3, 3 का यहाँ पे टर्म लगा हुआ है, मतलब 3, 3 का पैटर्न लगा हुआ है। इस सीरीज में हमने 3, 3 प्लस करके अगली संख्या प्राप्त की। 3, 3 प्लस करके अगली संख्या प्राप्त की। तो यहाँ पे हम 57 साबित करते हुए 42 आंसर ढूंढ लिए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। दिए गए चित्र में वर्ग की संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है वर्ग की संख्या। अब देखिए एक वर्ग तो ये हो गया आपका, एक वर्ग हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। कुल वर्ग की संख्या 4 दिख रहा है। और एक पूरा
ये हो जाएगा। एक पूरा आपका ये पूरा पूरा ये हो जाएगा वर्ग, तो कुल 5 वर्ग इसमें। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। चटाई बल्ला बैन का डायग्राम बनाना है। चटाई, ये चटाई हो गया, बल्ला, ये बल्ला हो गया, ये बैन, तीनों अलग अलग चीज है। तो ऑप्शन सी हमारा जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। सीमा तथा रीना सैम की पत्नी है। प्रश्न में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में, सीमा तथा रीना, सैम नाम का लड़का है सैम, सैम की पत्नी है, 2 पत्नी है। एक पत्नी का नाम है सीमा और दूसरी पत्नी का नाम है रीना। 2 पत्नी है, दोनों का नाम डाल दिए। आप प्रश्न से समझ लीजिए, ये पत्नी और ये भी पत्नी है, दोनों पत्नी हो गया। इसका रीता रीना की सौतेली बेटी है, रीता रीना की सौतेली, इसका सौतेली बेटी है। रीता रीता रीना की सौतेली बेटी है, तो सीमा की बेटी हो जाएगी रीता, रीता सीमा की बेटी हो जाएगी, तब तो ये सौतेली हो गई उसकी, हमने बैठा दिया। सीमा सीता रीता से किस प्रकार संबंधित है? सीमा रीता से, देखिए तो बहुत आसान है। सीमा की बेटी हुई रीता, सीमा की कौन हो गई? सीमा की बेटी हो गई। और रीता की कौन लगेगी? वह रीता की मां लगेगी। तो हमारा ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। सीमा की बेटी हो गई रीता, तो रीता की मां हो गई सीमा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में लुप्त पद ज्ञात करना। यहाँ पे जो लुप्त पद दिया हुआ है उस पद को ज्ञात करना। लुप्त पद को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इस पैटर्न को ढूंढेंगे कि इस तरह के पैटर्न, देखिए ये प्रश्न कई बार पूछे गए हैं हाल के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। इसमें क्या लगा हुआ है, 21 और 17 को जोड़ेंगे तो 13 होगा, संभव नहीं है। 12 और 19 को जोड़ेंगे तो 19 होगा, संभव नहीं है। तो हम ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे। ऊपर से नीचे की तरफ जब देखते हैं तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फर्स्ट में 21 और 12 को जब जोड़ेंगे तो कितना होता है, 33 होता है। उसी प्रकार 9 और 24 को जोड़ेंगे तो 33 प्राप्त हुआ। इसका मतलब पैटर्न हमारे सामने में दिख रहा है कि ऊपर की 2 संख्याओं को जोड़ने से प्राप्त संख्या, अब इसका निकालते हैं। 17 और 19 को जोड़ते हैं तो 9 7 16, 1 1 2 1 3 36। क्या उसी प्रकार इस दोनों को जोड़ने से 36 प्राप्त होता है। 14 और 22 को जोड़िए, 4 2 6 2 1 3 प्राप्त होता है। तो हमने पैटर्न ढूंढ लिया। यही पैटर्न हम क्या करेंगे, यही पैटर्न हम लगाएंगे तीसरे वाले कॉलम में। तीसरे वाले कॉलम में जब लगाएंगे तो 13 जोड़ 19 कितना हो रहा है, 9 3 12, 1 1 2 32। अब 17 और प्रश्नवाचक चिन्ह को जोड़ में क्या जोड़े, जो 32 आएगा, मतलब 32 में से 17 घटाएंगे तो 12 में से 7 गया 5 और 2 में से 1 गया 1, 15। इसका मतलब है हम 15 जोड़ते हैं तो हमारा आंसर 32 आ जा रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। और इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। इस तरह हम इस तरह के प्रश्न का सॉल्यूशन निकालते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। अब देखिए विषम की पहचान करना है। विषम की पहचान करने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पे 2 लाइन दिया हुआ है, यहाँ भी 2 लाइन दिया हुआ है, ओपन ओपन लाइन है, यहाँ भी ओपन ओपन लाइन दिया हुआ है, लेकिन ये क्लोज लाइन दे दिया जो इस चारों में भिन्न है। तो हमारा ऑप्शन सी
तो ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। कथन को पढ़िए ठीक से और तर्क को मिलाते हुए आंसर ढूंढना है। भारत में शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए, स्टेटमेंट है। अब देखिए तर्क क्या है। हाँ, शिकार के कारण कुछ प्रजातियां विलुप्त हो जाती हैं। शिकार के कारण कुछ प्रजातियां विलुप्त हो जाती हैं, वास्तव में हो जाती हैं, इसलिए प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए। नहीं, शिकार लोगों के मनोरंजन की रुचियों में से एक है। ये निस्तर्क गलत है। तो हमारा तर्क एक सही है, तो केवल एक तर्क, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। क्लाउड को फोरशक्स लिखा जाता है। देखिए क्लाउड CLOUD को FORXG लिखा जाता है। उसी प्रकार RAINY का हमें कोड ढूंढना है। C को कन्वर्ट किया किस में? F में। 3 को कन्वर्ट किया 6 में, तो +3 किया। 12 को कन्वर्ट किया 15 में, 12 3 15 +3। देखिए +3 का यहाँ पे पैटर्न हमने ढूंढ लिया। +3 का पैटर्न है इसमें भी +3 है लगा हुआ, और इसमें भी +3 लगा हुआ है। इसी प्रकार रेन में +3 कर लेंगे। 18 3 कितना हो जाएगा? 21, और 21 कौन होता है? यू वाला हमारा ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। बाकी हमें करना ही नहीं है एग्जाम में, लेकिन यहाँ पे समझने के लिए पूरा डालिए। ए में 3 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा। 9 में 3 जोड़ेंगे 12 हो जाएगा। 14 में 3 जोड़ेंगे 17 हो जाएगा। उसी तरह y में 3 जोड़ेंगे तो b हो जाएगा। हमारा आंसर निकल गया आंसर, और ये आंसर ऑप्शन बी में है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। अभिमन्यु ने अपने मित्र से एक लड़की का परिचय कराते हुए, देखिए सही से पढ़िएगा इसको। अभिमन्यु नाम का एक लड़का है। अभिमन्यु नाम का एक लड़का है ने अपने मित्र से एक लड़की का परिचय करवाते हुए अपने पिता के इकलौते बेटे की इकलौती बेटी है। क्या है वह? अभिमन्यु का पिता, अभिमन्यु का पिता का इकलौता पुत्र, खुद स्वयं हो गया इकलौता पुत्र, इकलौता पुत्र, तो ये स्वयं हो गया। इकलौता पुत्र के इकलौते बेटे की इकलौती बेटी है। इसकी एक बेटी है, बेटी इकलौती बेटी है। ये डायग्राम बनेगा, ठीक है। अभिमन्यु से लड़की का रिश्ता क्या है? क्लियर है। ये अभिमन्यु की बेटी हुई, अभिमन्यु की बेटी हुई, तो सीधा दिख रहा है अभिमन्यु की ये अभिमन्यु की बेटी है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। एयर को टू संडे को, देखिए बहुत आसान है। यहाँ भी छोटा कोडिंग दिया हुआ है। जब भी छोटा कोडिंग दिया हुआ रहे उसमें हमेशा ध्यान रखिए कि ज्ञात करना है हमको स्वर कंसोनेंट या वोवेल्स करके ज्ञात करना है। अब एयर में कितना, एयर में वोवेल्स कितना है? वोवेल्स 2 है, एक ए है एक आई है, तो कोड हमारा क्या हो गया? एयर का कोड 2 हो गया। देखिए 2 है। संडे में यू एक वोवेल्स है, ए एक वोवेल्स है, मतलब 2 ही वोवेल्स है, तो हमारा कोड यहाँ हो गया। काइट में भी एक आई वोवेल्स है एक ई वोवेल्स है, तो हमारा काइट का भी कोडिंग 2 हो गया। बस इसी तरह फरवरी का भी कोडिंग करेंगे। ई वोवेल्स, यू वोवेल्स और ए वोवेल्स, बस 3 वोवेल्स है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आंसर आ जाएगा? हमारा 3 आंसर आ जाएगा, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। कितना आसानी से हमने ज्ञात कर लिया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। कितने कागज बोतल नहीं है? बोतल नहीं है तो बोतल नहीं को पहले हटा देंगे। ये बोतल का एरिया है, इस बोतल के एरिया को हम हटा दिए, पूरा कट कर दिए। चलिए खत्म। अब हमारा निकलेगा आंसर कितने कागज बोतल नहीं है। क्लियर?
तो कितने कागज बोतल हैं, कितने कागज हैं, तो कागज में हमारा ये एरिया भी खत्म हो गया, ये भी कट हो जाएगा, चित्रकानी नहीं होगा। कागज में यहाँ पे देखिए कागज का कौन सा भाग है, ये गोलाकार भाग है, मतलब ये वृत्त वाला एरिया है, तो वृत्त वाला एरिया में 8 भी है और 3 भी है, तो टोटल हमारा 8 और 3 को जोड़ेंगे, 8 3 11 हो जाएगा। कागज के एरिया में कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। टाइपिंग मिस्टेक है जो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13, यदि 1 अक्टूबर को सोमवार है तो 11 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा। 1 अक्टूबर को सोमवार है तो 11 अक्टूबर को, अब 1 अक्टूबर कुल दिन निकालना होता है, हमेशा ध्यान रखिए, कुल दिन बराबर कुल दिन ज्ञात कर लीजिए, कुल दिन भी बराबर 11 अक्टूबर घटे 1 अक्टूबर, चूंकि 1 अक्टूबर का हमें ज्ञात है दिन, तो एक दिन घटा लेंगे तो 10 दिन, 10 दिन जो बचा उसको 7 से भाग लगाएंगे तो शेषफल हमारा कितना आएगा, 3। शेषफल जब 3 आएगा तो हम सोमवार 1 अक्टूबर में, 1 अक्टूबर को सोमवार में 3 दिन जोड़ देंगे। सोमवार में क्या करेंगे, बस यही कुल दिन में 7 से भाग लगा के शेष जो आएगा उस शेष को हम जोड़ देते हैं। यहाँ 3 शेष आया, 3 शेष जोड़ दिए, 3 शेष जोड़ने के बाद सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, मतलब गुरुवार हमारा बड़ा से बड़ा, बहुत कितना बड़ा भी प्रश्न क्यों ना हो इस प्रकार का, आप कुल दिन निकाल के उसका शेष ज्ञात करके आंसर ढूंढ सकते हैं, और इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, अंग्रेजी शब्द को उसको क्रमानुसार सजाना है। बी कॉमन है, बी हटाइए। ए कॉमन है, ए को हटा दीजिए। एल कॉमन है, नहीं, इसमें एल है, इसमें डी है, इसमें बी है, इसमें आर है, इसमें है, तो बी वाला पहले हो जाएगा, मतलब 5 नंबर हमारा पहले हो जाएगा। 5 नंबर कट गया, खत्म। अब हमारा क्या हो जाएगा, डी वाला उसके बाद हो जाएगा, तो 3 नंबर उसके बाद आ जाएगा, 3 नंबर हटा दिए। अब हमारा एल, आर और एन में, एल, आर और एन में पहले कौन होगा, एल होगा, क्योंकि 12 नंबर पे एल होता है, आर 18 पे होता है और एन 14 पे होता है, तो 12 नंबर वाला उसके बाद हो जाएगा, तो एल वाला 1 कट गया। उसके बाद हमारा 14 नंबर वाला होगा 4 नंबर, उसके बाद हमारा आर होता है 18 नंबर, लास्ट में आर हो जाएगा। तो यह ऑप्शन कहाँ पे दिया हुआ है, यह ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो प्रश्न ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थिति हैं, 3 दर्शाने वाली फलक के विपरीत फलक संख्या ज्ञात करें। 3 के पीछे, अच्छा देखिए ये सामान्य पासा है, क्यों, क्योंकि 4 और 3 को जब जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, और जब आमने सामने के फलक सामने जो दिखने वाले हैं सामान्य पासा कहलाते हैं, उसका योग 7 हो जाए तो सामान्य पासा कहलाता है। अब सामान्य पासा जब होगा तो हम इसका क्या करेंगे, अब इसका हम कॉमन ढूंढेंगे। हमेशा ध्यान रखिए कॉमन किसमें है, किसमें कॉमन है, जिसको ज्ञात करना है उसको छोड़ के हम दूसरा कॉमन ढूंढेंगे। तो यहाँ पे देखिए 3 4 3 कॉमन है, हम सब में 3 3 का कॉमन है। अब यहाँ पे कैसे ज्ञात करेंगे, हम किस किस को लेंगे, यहाँ पे हम 4 2 ये कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, इसमें 3 3 कॉमन हम ले लेते हैं। चलिए 3 को ही याद करना है तो ले लेते हैं। यहाँ 3 3 कॉमन है, पासा 2 और पासा 3, पासा 2 को हम यहाँ रख दिए, पासा 3 को यहाँ रख दिए, 3 3 दोनों में कॉमन है, रख दिए। अब क्लॉकवाइज आएंगे, 3 का 5, इसका 5 हो जाएगा, 5 से 4 4 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज आएंगे तो 2, इसका क्लॉकवाइज आएंगे तो 1। अब हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है 1 के पीछे 3 के पीछे क्या आएगा, ये 3 के पीछे क्या आएगा ये ज्ञात करना है। ये तो ज्ञात हो गया, 5 के पीछे 2, 2 के पीछे 5, 4 के पीछे 1, 1 के पीछे 4। अब 3 के पीछे कौन दिख नहीं रहा है वही ना होगा। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है, 1 दिख रहा है, 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है तो 2 लिख देंगे, 2 दिख रहा है,
3 दिख रहा है नहीं, 4 दिख रहा है 4 लिख दिए, 5 दिख रहा है 5 लिख दिए, अब 3 दिख रहा है तो 3 भी लिख देंगे। अब इसके बाद हमारा बचा 6 नहीं दिख रहा है, कौन सा नहीं दिख रहा है तो 6, 3 के पीछे 6 हो जाएगा या 6 के पीछे 3 हो जाएगा। जो हमें यहाँ पे नहीं दिखेगा वही भाग पार्ट तो हमारा आंसर होगा 3 के पीछे। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। दिए गए कथनों को सत्य मानिए और बताइए कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुकरण करता है। कथन 1, कुछ आर सी है, तो कुछ आर जो है ये आर है, कुछ आर का भाग सी कर देते हैं। सभी आर के है, सभी आर क्या है, जितना भी आर है, जितना भी आर, ये आर जितना भी आर है ये सारा आर क्या है के है। ठीक है, हमने बना दिया। अब निष्कर्ष पढ़िए, सभी के आर है, सभी के उल्टा जाएगा, बाहर से भीतर संभव ही नहीं है। भीतर से बाहर आना संभव है लेकिन बाहर से भीतर कोई वस्तु नहीं हो सकता, तो हमारा निष्कर्ष 1 गलत है। निष्कर्ष 2 देखते हैं, सभी सी आर है, सभी सी आर नहीं, कुछ सी आर है, तो ये निष्कर्ष भी हमारा गलत हो गया। सभी सी के है, ये तो दूर से कहीं भी दिख नहीं रहा है, कुछ ही सी के अंदर है, मतलब तीनों का तीनों निष्कर्ष हमारा गलत है। तो ऑप्शन डी जो होगा आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया, ऑप्शन डी कोई भी नहीं होगा, कोई भी नहीं होगा। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। दिए गए आकृति में कितने वृत्त की संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, कुल कितने हो गए 21, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। दिए गए विकल्पों से सही दर्पण, जल दर्पण प्रतिबिंब, जल दर्पण जब बनेगा तो उल्टा बनेगा, ए बन जाएगा ऐसे, टी बन जाएगा ऐसे, आई ज्यों का त्यों रहेगा, ओ ज्यों का त्यों रहेगा, और आर जो बनेगा उलट के आ जाएगा ऐसे, ऐसे बन जाएगा आर। तो ये जल प्रतिबिंब हुआ। अब देखिए यहाँ पे ये आर सीधा है, डी तो संभव नहीं है, ये ए संभव नहीं है क्योंकि बी है, यहाँ भी बी है, और ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, ये आर है, ये आर ऐसे है और ये ए है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ARTIO, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे, प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान पे क्या आएगा, देखिए ये एक डॉट है जो अगले में यहाँ से उठ के यहाँ आ गया, मतलब एक का गैपिंग है, एक गैप करके यहाँ पे आ गया, अगले में ये क्या किया है 1 2 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे इसका मतलब 2 का गैप किया है, 2 का। अब ये अगले में कहाँ चला गया, यहाँ पे आ गया, मतलब 1 2 3, 3 का गैप किया, 1 2 3 का गैप करके यहाँ पे आ गया। अब ये क्या करेगा 4 का गैप करेगा, 1 2 3 4, और आ जाएगा कहाँ पर, यहाँ पर। तो यहाँ पर डॉट वाला जो भी होगा ये एक ही दिख रहा है, बाकी सब ऑप्शन संभव नहीं है, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। कागज को खोलेंगे जब हम, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि ये जब खुलेगा ऊपर का भाग तो ये चले जाएगा ऊपर और ये चले जाएगा नीचे। तो देखिए ये जब खुला तो ये चला गया ऊपर, इधर वाला भाग ये ठीक उल्टा हो जाएगा, ऊपर जब जाएगा तो उल्टा हो जाएगा। तो हमारा सी ऑप्शन सही होगा, बी संभव नहीं है, ए संभव नहीं है, डी संभव नहीं है। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिए, चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल पे जरूर डाल दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।